नमस्कार, मेरा नाम पारस है और आप इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। म्यांमार में एक भूकंप आता है, जिससे हज़ारों से ज़्यादा लोग मारे जाते हैं। ठीक इसी तरह एक और भूकंप पहले आया था। उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले की घटनाओं ऐसी घटनाएँ देखी जा रही हैं, जहां लगातार आगजनी के मामले सामने आ रहे हैं। आज सुबह की खबर है कि गुरुग्राम में आग लग गई और कल ऐसे ही दिल्ली में, नोएडा में आग लग गई थी। तो सवाल यही है, क्या ये प्रलय की निशानी है? क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? इसी बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पंडित जी। पंडित जी पूरी रिसर्च के साथ आए हैं और आपको बताने जा रहे हैं कि ये प्रलय का संकेत है और दुनिया एक भयावह संकट की ओर बढ़ रही है। तो पंडित जी से जानते हैं कि क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? पंडित जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की घटनाएँ हम देख रहे हैं कि लगातार आगजनी के मामले आ रहे हैं, लगातार हम देख रहे हैं कि भूकंप आ रहे हैं, हज़ारों लोग मर रहे हैं, तो क्या ये दुनिया विनाश की तरफ जा रही है? देखिए पारस, मार्च के महीने में दो बड़े घटनाक्रम हुए। एक 14 मार्च को साल का पहला चंद्र ग्रहण हुआ और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण हुआ। उसके साथ ही 29 मार्च का दिन ज्योतिष की दृष्टि से, ग्रहों की दृष्टि से बहुत बड़ा दिन था। यानी कि 29 मार्च को मीन राशि में, यानी शनि ने अपनी राशि चेंज की और वो मीन राशि में पहुंचा, जहां पहले से सूर्य संचरण कर रहा था, जहां पहले से बुध था, शुक्र था और 29 को चंद्रमा भी वही था और राहु भी वही था। तो 29 मार्च को मीन राशि में 6 ग्रहों का संयोग बना। इन 6 ग्रह के संयोग से बहुत तरह के विपरीत योग बने, जो अब भी चल रहे हैं। जैसे कि सूर्य और राहु ने मिलकर के ग्रहण योग बनाया। ये 14 अप्रैल तक बना हुआ है। 14 अप्रैल को सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे। एक महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, अपनी उच्च राशि मेष में पहुंचेंगे। लेकिन 14 अप्रैल तक क्या बना हुआ है? ग्रहण योग बना हुआ है सूर्य और राहु की युति से। दूसरा, सूर्य और शनि मिलकर के दोनों विपरीत शत्रुवत संबंध रखते हैं। पिता पुत्र हैं, लेकिन दोनों में बनती नहीं है, तो ये दोनों आक्रामक स्थिति में है। तीसरा, जो सबसे बड़ा है, शनि और राहु मिलकर के ये पिशाच योग बना रहे हैं और ये पिशाच योग 18 मई तक चलेगा। यानी कि 50 दिन का लगभग ये समय है, जो बहुत कुछ विनाशकारी लीलाएं, घटनाएं इतिहास के पन्नों में दर्ज करा सकता है। यानी कि देश के जलवायु में भयंकर परिवर्तन, आगजनी की घटनाएं जो हो रही हैं, भूकंप की घटनाएं हो रही हैं, हो सकता है इनमें वृद्धि हो। ये हर जनमानस पर असर डालेंगे। व्यक्तियों का इस वक्त मन बड़ा उद्वेलित होगा। तो जो आप देख रहे हो चारों तरफ, जैसे कि पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है, उग्र प्रदर्शन चल रहे हैं, नेपाल में हो रहा है, हिंदू राष्ट्र की मांग उठ रही है, तो लोगों के अंदर एक तरह का गजब, मतलब एक एग्रेशन टाइप का है। सबकी मानसिक स्थितियों पर यह प्रभाव डाल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जनमानस के अंदर भी बढ़ेंगी। बड़े बड़े देशों में जहां युद्ध के हालात हैं वो और बिगड़ सकते हैं। इस तरह की घटनाएं 18 मई तक तो सुनिश्चित हैं। इनसे सबको बचने की आवश्यकता है और देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा जाएंगी। हम जैसा कि सुनते आए हैं कि दुनिया प्रलय से खत्म होगी, तो क्या ये प्रलय का संकेत है? क्या आपकी रिसर्च क्या कहती है? कुंडली क्या कहती है? चलिए, अब इसमें हम 18 मई से आगे बढ़ते हैं हाँ जी। और आपको एक विशेष चीज बता देते हैं, जी। जो अभी किसी ने प्रकट नहीं की किसी चैनल पर। देखिए, अब 14 मई को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे। देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं। इस वक्त वो शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं। अब वो बुध की राशि मिथुन में पहुंचेंगे। अब मिथुन में पहुंचेंगे तो वो 8 साल तक अतिचारी चाल से चलेंगे। अतिचारी चाल भूलते हैं कि बहुत तीव्र गति से चलना। वैसे जैसे मैंने बताया ना, वैसे तो 12 से यानी 1 साल बाद राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अब गुरु अतिचारी चाल से चलेंगे 8 साल तक। इसके मैं प्रमाण दे सकता हूं। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि महाभारत का जब युद्ध हुआ, तब 7 राशियों में
अत्याचारी 7 वर्ष तक हुए थे। तो महाभारत युद्ध जैसी घटना हुई। उसके बाद जो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध हुआ, तब भी गुरु की यही अत्याचारी चाल उसके पीछे कारण थी। तो उसके बाद तो क्या फिर से विश्व युद्ध की घटना होने जा रही है? ये मैं बहुत संभल के और बहुत ज़िम्मेदारी के साथ पूछ रहा हूँ आपसे। मैं कह रहा हूं कि जो मैं प्रमाण दे रहा हूं उन प्रमाणों को देखो। ये तो चलो महाभारत के दिए। अब 2018 से लेकर 2022 तक गुरु अत्याचारी हुए थे 4 राशियों में। कितना बड़ा विध्वंस देखा हमने। कोरोना जैसी महामारी को हमने देखा, लाखों लोग मर गए इसमें, देशों की अर्थव्यवस्थाएं चरमरा गई। ये किसी विश्व युद्ध और किसी प्रलय से कम नहीं था। और अब 14 मई से लेकर के और 18 मार्च 2033 तक 8 साल गुरु अत्याचारी चाल से ही चलेंगे। 8 वर्ष का समय है। तो इसमें देश और दुनिया में बहुत बड़े परिवर्तन दिखाई दे रहेंगे। बहुत बड़े देशों का शक्ल सूरत बदल जाएगी, अर्थव्यवस्थाएं गड़बड़ा जाएंगी, कई देशों में उत्पात होंगे। विश्व युद्ध की घटना से भी नहीं नकारा जा सकता, प्रलय की घटना से भी नहीं नकारा जा सकता। कोई बड़ी महामारी कोविड की तरह ये सामने आ सकती है। और यदि अच्छाई की बात करें तो इस दौरान टेक्नोलॉजी बहुत हाई लेवल पर होगी, लोग अंतरिक्ष में जाने का प्रयास करेंगे। जैसे आपने राहु की बात की, राहु के बारे में माना जाता है कि वो टेक्नोलॉजी के कारक हैं और कलयुग जो है वो राहु की ही देन है। वहाँ पे राहु प्रबल होगा तो टेक्नोलॉजी प्रबल होगी। लेकिन राहु जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि राहु खराब होने जा रहा है, तो इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, जैसे मैंने बताया, अब क्या होगा 14 मई के बाद। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन कर रहे हैं। शनि ने कर लिया, देवगुरु बृहस्पति 14 मई को परिवर्तन कर रहे हैं और 3 गुनी अत्याचारी चाल से चलेंगे। यानी कि मिथुन में जाएंगे, फिर 18 अक्टूबर को कर्क राशि में जाएंगे और उसके बाद 5 दिसंबर को बकरी होकर के फिर मिथुन में प्रवेश करेंगे। फिर 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन। राहु मीन से निकलेगा, शनि की राशि में चला जाएगा। जिस ग्रहण योग की बात मैं पिशाच योग की बात कर रहा हूं ना, कि शनि और राहु मिलकर के पिशाच योग बना रहे हैं मीन राशि में। इस वक्त 18 मई तक बना हुआ है। अब मीन राशि से निकल करके राहु किसकी राशि में चले जाएंगे? कुंभ राशि में, शनि की राशि में। यानी कि वो पिशाच योग लगभग देखा जाए तो बना हुआ है। और केतु भी राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या से निकल करके सिंह राशि में चले जाएंगे। तो ये 2025 का, मैं चलो ज्यादा ऊंचाई की बात नहीं करता, 2025 ये बहुत बड़ी चीजें इतिहास के पन्नों में दर्ज करा के जाएगी कि कितने देशों में कितना उत्पात मचा, कहाँ कहाँ तख्ता पलट हुआ, कितना जन धन की हानि हुई, कितनी प्राकृतिक घटनाएं, कितने भूकंप आए, देशों की अर्थव्यवस्थाएं, ये सब बहुत गड़बड़ाने वाली है। ग्रहों का गोचर तो भाई इसी तरह के संकेत दे रहा है। एक सवाल और है मेरा, तो जब दुनिया खत्म होने के संकेत आ ही चुके हैं, लगभग तय है कि दुनिया खत्म होने वाली है, तो ऐसे में क्या कोई उपाय हो सकता है जिससे बचा जा सके? क्या जनमानस ऐसा कोई काम कर सकता है जिससे इसका इसका इफ़ेक्ट, इसका प्रभाव थोड़ा-सा कम हो जाए? देखिए, यदि हम उपाय की बात करें तो हमारे जितने भी संत, दिव्य संत मुनि हैं, ऋषि मुनि हैं, वो ये कहते हैं कि कोसों पर, जैसे हम देखते हैं ना, पहले क्या हुआ करते थे, जैसे हमने कोई जगह देखी जहां अब मॉल बन चुके हैं, तो हमारे पूर्वज बताते थे कि यहाँ जंगल था, है ना, अब वहां बसावट हो गई। तो जो दिव्य ऋषि मुनि हैं, जो त्रिकालज्ञ संत हैं, वो ये कहते हैं कि लोग अंधी दौड़ में भाग रहे हैं। फ्लैट कल्चर जगह जगह, सारे पर्यावरण को तहस नहस कर दिया हमने। लोगों ने रहने के लिए, जनसंख्या की वृद्धि इतनी तेजी से हुई, तो उनका कहना यह है कि फिर ऐसा समय आएगा कि कोसों पर दिए जलेंगे, यानी कि इनमें रहने वाले लोग बचेंगे नहीं। कोरोना में हम देखा कि एक एक घर में से कितने लोगों की अर्थी उठी। तो उनका कहना सिर्फ यही है कि जो लोग भगवत आराधना करेंगे, मन को शांत रखेंगे, तामसिक भोजन नहीं करेंगे, हरिनाम संकीर्तन जो जहां होगा, हवन यज्ञ जहां होंगे, वो लोग बच सकते हैं, वरना विनाश लीला बहुत टिपिकल होगी। जो त्रिकालज्ञ संतों का मानना है कि आप खूब कर लो, ये सब पर्यावरण को खूब तहस नहस कर लो, बना दो फ्लैटें, बना दो मॉल, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि फिर से कोसों पे दिया जलता हुआ दिखाई देगा।
जैसे हम कहते थे कि ना जंगल था, आज यहाँ बसावट हो गई। तो ऐसे ही कोसों पर दिए जलेंगे, इनमें रहने वाले नहीं मिलेंगे। तो बचेंगे सिर्फ वही, और जो भगवत आराधना करेंगे, जिनके यहाँ शांत मन से तामसिक भोजन नशा वगैरह नहीं होगा, उन्हीं लोगों पर ही कृपा भगवान की प्राप्त होगी। इसलिए हरिनाम संकीर्तन, नाम जप करते रहना चाहिए, जिससे मन भी शांत रहता है। एक जगह और मैं ये पढ़ रहा था कि ये जो षष्ठ योग बन रहा है, इस समय मतलब थोड़ी-सी जादू की घटनाएँ, काला जादू या इस तरीके की घटनाएँ होती हैं। तो इसको लेकर आपका मत क्या है? देखिए, काला जादू वाला जादू तो जो भी है, ये यदि कोई कहे कि मैं काला जादू करता हूं, तो मैं तो मानता नहीं हूं काला जादू इस तरह से। हाँ, आप ये कहें कि नेगेटिव एनर्जी। हाँ, नेगेटिव एनर्जी, ऊपरी बाधा, हाँ जी। लोग ये कहें कि कोई भूत प्रेत नहीं होता, तो मैं उनकी बात को भी डिनाई करता हूँ, हुँ, है ना? क्योंकि हुँ, गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में लिखा, हुँ, यदि शक्ति है तो बुरी शक्तियां भी हैं, हुँ, नेगेटिव एनर्जी भी है, हुँ, भूत प्रेत का अस्तित्व भी है। ये हमारे स्पेस में रहते हैं, जो अकाल मृत्यु आत्माएं होती हैं। इनके इनकी इनकी उपस्थिति को नकारा नहीं जा सकता। इसीलिए जब भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो वहाँ हर जगह वो रहते हैं ये, क्योंकि सूक्ष्म रूप में निवास करते हैं, ये कहीं पर भी निवास करते हैं। तो जहाँ भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, तो एक मंत्र विशेष रूप से बोला जाता है। अब सरपंत ते भूता ये भूता भूमि संस्था, ये भूता विघ्न करतार ते न संतु शिवाज्ञा। कि यहाँ पर कोई यदि ऊपरी नेगेटिव एनर्जी हो, आपको भगवान शिव, आप इस स्थान को छोड़िए, क्योंकि हम यहाँ धार्मिक अनुष्ठान करने जा रहे हैं। तो इन ये है, लेकिन ये कहो कि मैं तंत्र कर दूंगा, पहले लोग थे, लेकिन वो किसी का बुरा नहीं चाहते थे। जैसे आज लोग कहते हैं ना, किसी के पास जाओ कि आप पे कर दिया, सास ने कर दिया, नंद ने कर दिया, तो ये सब घरों में लड़ाई करा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वापस आते हैं हम कुंडली पे वापस आते हैं दुनिया की प्रलय की बात पे। तो जैसा हम देख रहे हैं कि लगातार बांग्लादेश में तख्तापलट का दौर जारी है। बलूच जो हैं वो पाकिस्तान से अलग होने की माँग कर रहे हैं और वहाँ पे अगर हम देखें तो ट्रंप लगातार देशों पर हमला करने की योजना बना रहे हैं। हमास जो लगातार अपनी अलग योजना, रेड सी का पूरा वर्चस्व की कहानी अलग चल रही है। तो ऐसे में फिर मैं वापस आपके पास आता हूँ और मेरा सवाल ये है कि क्या यही दुनिया खत्म होने का संकेत है? नहीं, दुनिया खत्म होगी या नहीं होगी, विनाश लीला तो बहुत भयंकर होगी, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगी। 2025 को मैं बहुत खतरनाक मान रहा हूँ। ग्रहों का गोचर इस तरीके का है कि बहुत सारे देशों में बहुत कुछ बदलाव होगा। कुछ देश नक्शे से भी हट सकते हैं, किसी में विलय भी हो सकते हैं, दूसरा देश उस पर पूरा अपना वर्चस्व कायम कर सकता है, अपने आप में मिला सकता है। बहुत बड़ी जन धन हानि हो सकती है, कोरोना जैसी कोई बड़ी महामारी आ सकती है। आने वाले समय पर इस तरह की घटनाएं मुझे दिखाई दे रही हैं, ग्रहों के गोचर के हिसाब से। 18 मई की आपने बात की, बहुत ज़ोर देके आपने बात की कि 18 मई तक समय खराब है। तो क्या ये 18 मई तक है या पूरा 2025 और बुरा होने वाला है? जैसे हम खबरें पढ़ रहे हैं, जैसी हम खबरें सुन रहे हैं, उनसे ज़्यादा बुरा होने वाला है क्या? मैंने अभी प्रमाण दिया हुँ, हुँ। कि 18 मई तक तो ये सब है ही सब कुछ, और 18 मई के बाद 14 मई को गुरु चेंज है, उसके बाद राहु और केतु चेंज है, और गुरु अतिचारी चाल से चल रहे हैं। महाभारत का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, 2018 से लेकर के 2022, ये गुरु की अतिचारी चाल थी, जिनमें ये सब घटित हुआ। तो गुरु फिर अतिचारी चाल से चल रहे हैं, और केवल 2025 में नहीं चल रहे, 25 में तो वो 2 राशियों में गोचर करेंगे। ये 2000, मैंने बताया ना, 18 मार्च 2033 तक 8 वर्ष गुरु अब अतिचारी चाल से चलेंगे, यानी कि अपनी गति से तिगुना। और जब गुरु इस तरह की चालें चलते हैं, तो ये भविष्य में घटनाएं हुई है, ये इस बात का प्रमाण है। तो अभी 2025 को ही देख लो, फिर उसके बाद ये 18 तक 2033 तक की बात हो रही है, 18 मार्च 2033 तक। तो दुनिया लगभग बदल जाएगी, टेक्नोलॉजी इतनी हावी हो जाएगी, टेक्नोलॉजी में उन्नति होगी, लेकिन इसका मिसयूज भी बहुत होगा। जैसे एआई की बात कर रहे हैं, लोगों की नौकरी खा रहा है, हुँ, हुँ। चैट जीपीटी की बात कर रहे हैं, और भी टेक्नोलॉजी में इतना
आगे निकलेंगे देश के लोगों के लिए नौकरियां बहुत मुश्किल हो जाएंगी। नौकरियां नहीं रहेंगी तो क्या होगा? लड़ाई झगड़ा, छीना झपटी, इस तरह की वारदातें बढ़ेंगी। तो ये सब होगा। लोग अंतरिक्ष में ऊंची छलांग लगाएंगे, ये अच्छा भी होगा, लेकिन उसके एक नेगेटिव प्रोस्पेक्ट भी है। या टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो उसका मिसयूज भी होगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो लोगों के रोजगार पर भी असर होगा। तो इस तरह से रोजगार पर असर होगा तो लोग जाएंगे कहाँ? तो भूख, उस पेट की जंग को दूर करने के लिए, पेट की भूख को दूर करने के लिए लड़ाई झगड़े बढ़ेंगे, लोग एक दूसरे की मार काट करेंगे। तो ये सब घटनाएं अब लगभग आने वाली हैं। तो 2025 भी क्रूशियल है और उससे आगे का समय भी क्रूशियल होगा। तो हमारे साथ थे पंडित जी। पंडित जी ने अपनी रिसर्च आपके सामने रखी, एस्ट्रोलॉजी की बात बताई, राहु केतु की बात बताई। 2025 के अंत तक क्या होगा ये तो ईश्वर जानता है। अब ऐसी ही आप बहुत सारी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।